Now we start exercise 1.1, second question, which we see write the following compound statement in symbolic form. तो पहला स्टेटमेंट इसमें है नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु. सो सॉल्यूशन इज व्हाट. अब यहाँ पे हमें दो सेंटेंस दिए है. एक है नागपुर इज इन महाराष्ट्र और दूसरा है चेन्नई इज इन तमिलनाडु. सो लेट फर्स्ट स्टेटमेंट वी डिनोट बाय स्मॉल लेटर पी. यह नागपुर इज इन महाराष्ट्र. Then let second statement be Chennai is in Tamil Nadu. Now these are two different statement. तो पहला स्टेटमेंट होगा नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड सेकंड स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट बाय क्यू चेन्नई इज इन तमिलनाडु. नाउ these two statements are connected by the logical connective and. ये दो जो स्टेटमेंट है इसे कनेक्ट किया गया है लॉजिकल कनेक्टिव एंड से. तो इसका जब सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखेंगे तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट इज P और एंड का सिंबल क्या होता है दिस P एंड Q. तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन. सो first example, Nagpur is in Maharashtra and Chennai is in Tamil Nadu. So in this, the first example, first statement is Nagpur is in Maharashtra. ये हो गया पहला statement. Let this denoted by P. Second statement, Chennai is in Tamil Nadu. Let this denoted by Q. Now these two statements are connected by logical connective and. अब ये दो स्टेटमेंट को कनेक्ट किया गया है लॉजिकल कनेक्टिव एंड से. तो इसका सिंबॉलिक क्या फॉर्म क्या होगा. पहला स्टेटमेंट P, देन लॉजिकल कनेक्टिव एंड, ये सिंबल हो गया, एंड देन सेकंड स्टेटमेंट Q. तो इसका सॉल्यूशन. एग्जांपल नंबर 2, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेल. नाउ इन दिस एग्जांपल द टू स्टेटमेंट आर. नंबर 1, पहला स्टेटमेंट होगा ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और सेकंड स्टेटमेंट होगा ट्रायंगल इज आइसोसेल. और ये दो स्टेटमेंट को कनेक्ट किया गया है बाय लॉजिकल कनेक्टिव और. तो लेट द फर्स्ट स्टेटमेंट P, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ये हो गया पहला स्टेटमेंट. देन सेकंड स्टेटमेंट Q. सेकंड स्टेटमेंट Q इज व्हाट. Triangle is isosceles. This second statement. Now these two statement is connected by a logical connective or. ये जो दो स्टेटमेंट है इस दो स्टेटमेंट को लॉजिकल कनेक्टिव और से कनेक्ट किया गया है. तो सिंबॉलिक फॉर्म इज व्हाट. सिंबॉलिक फॉर्म ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, तो ये हो गया स्टेटमेंट P. देन लॉजिकल कनेक्टिव और, तो ये और का सिंबल. देन ट्रायंगल इज आइसोसेल, तो ये हो गया स्टेटमेंट Q. सो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेल, इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा P और Q. नाउ व्हाट इज एग्जांपल नंबर 3. एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज of measure 90 degree. Now solution. Now in this example there are two statements. First statement is triangle is right angle and second statement is of measure 90 degree. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है. एक है that angle is right angle, then second है it is of measure 90 degree. These two statements are connected by logical connective if and only if. So let पहला जो स्टेटमेंट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम P से. The angle is right angle, ये होगा पहला स्टेटमेंट. लेट सेकंड
statement is denoted by Q. It is of measure 90 degree. Now these two statements are connected by logical connective if and only if. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हो गया द एंगल इज राइट एंगल, ये P. देन लॉजिकल कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ, ये लॉजिकल कनेक्टिव का सिंबल हो गया इफ एंड ओनली इफ का. देन इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, ये स्टेटमेंट कौन सा है? Q. तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म. नाउ वी सी द एग्जांपल नंबर 4. Angle is neither acute nor obtuse. Now in this example there are two statements. तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है let statement P angle is acute, ये होगा पहला स्टेटमेंट. एंड सेकंड स्टेटमेंट इज angle is obtuse, ये सेकंड स्टेटमेंट होगा. These two statements are connected by logical connective neither nor. अब neither nor ये logical connective का मीनिंग क्या होता है? Neither nor means not and not. So ये स्टेटमेंट एक्चुअली कैसा है? Angle is not acute and not obtuse, इस तरह से. तो जब इसका सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखेंगे, ये सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह से होगा एंगल इज नाइदर का नॉट एक्यूट. सो नॉट आया यहां पे तो हो गया नेगेशन, देन P एंड देन नेगेशन ऑफ Q, इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा. 5. नाउ इन एग्जांपल नंबर 5, इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल at B, then measure of angle A and measure of angle C is equal to 90 degree. Now solution. अब यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है. एक स्टेटमेंट है एंगल इज राइट एंगल एट B, देन सेकंड स्टेटमेंट इज measure of angle A and measure of angle C is equal to 90 degree. So let first statement P, पहले जो स्टेटमेंट है एंगल इज राइट एंगल, इसको रिप्रेजेंट करके P से, तो ये हो गया ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B, ये हो गया पहला स्टेटमेंट. देन सेकंड स्टेटमेंट हम ले रहे Q. सेकंड स्टेटमेंट इज व्हाट? मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. So second statement, measure of angle A plus measure of angle C is equal to 90 degree. These are two statements in this statement. Now these two statements are connected by logical connective if and dash dash then. तो ये जो दो स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट को कनेक्ट कर दिया है लॉजिकल कनेक्टिव इफ डैश डैश देन. तो पहला स्टेटमेंट है ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, दिस इज P स्टेटमेंट. देन लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है? इफ डैश डैश देन, इफ डैश डैश देन. तो इफ डैश डैश देन का सिंबल हो गया ये. और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट Q. तो यह आएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म. Example number 6. What is example number 6? Hima Das win gold medal if and only if she run fast. Now in this example there are two statements. पहला statement ये होगा Hima Das win gold medal and second statement she run fast. So let the first statement represented by P. So first statement is what? Hima Das विन गोल्ड मेडल, ये हो गया पहला स्टेटमेंट. लेट सेकंड स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेड बाय Q.
C run fast. Now these are two statements. Now these two statements are connected by logical connective if and only if. ये दो स्टेटमेंट कनेक्ट किए गए लॉजिकल कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ से, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट हिमा दास विन गोल्ड मेडल, ये हो गया पी. देन लॉजिकल कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ, तो इफ एंड ओनली इफ का लॉजिकल कनेक्टिव टू वे इंप्लीकेशन, ये उसका सिंबल हो गया. देन सी रन फास्ट, तो ये स्टेटमेंट हो गया क्यू. तो हिमा दास विन गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ सी रन फास्ट, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? पी टू वे इंप्लीकेशन क्यू. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7. x is not irrational number but is a square of an integer. Now in this example there are two statements. So पहला स्टेटमेंट है x is irrational number और not यहाँ पे आ गया कनेक्टिव. x is a square of integer is the second statement, but ये कनेक्ट होगा. तो solution is what? पहला स्टेटमेंट कौन सा है? Let first statement represented by p. x is irrational number. x is irrational number, ये होगा पहला स्टेटमेंट. इसको हमने p से रिप्रेजेंट किए. नॉट यहाँ पे कनेक्टिव लॉजिकल कनेक्टिव. देन सेकंड स्टेटमेंट x is a square of an integer. So let q x is a square of an integer. Now these are two statement. अब ये दो स्टेटमेंट जो है इसको कनेक्ट किया गया है एंड और नॉट, ये लॉजिकल कनेक्टिव से. तो जब इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म देखेंगे तो सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह से होगा. सिंबॉलिक फॉर्म, अब पहला स्टेटमेंट कौन सा है? x इज इरेशनल नंबर, तो x इज इरेशनल नंबर, ये हो गया p. अब इसमें कनेक्टिव कौन सा आया हुआ है? नॉट. तो नॉट को हम, उसका सिंबल क्या है? नेगेशन, ये नॉट का सिंबल. देन बट, अब ये जो बट है, बट इज इक्विवेलेंट टू लॉजिकल कनेक्टिव एंड. तो बट का मीनिंग होता है एंड, तो एंड का सिंबल ये हो गया. देन सेकंड स्टेटमेंट x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो ये आ गया हमारा स्टेटमेंट q. तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा.